हेलो दोस्तों, तो आज रीयूनियन के विषय में बात कर लेते हैं कि रीयूनियन में लेट क्यों होता है और रीयूनियन किन लोगों का पॉसिबल है और किन लोगों का पॉसिबल नहीं है। वैसे तो काउंटर पार्ट उनके जो भी 3D में जिनका यूनियन हो चुका है उनको अगर सेपरेट किया गया है अपने काउंटर पार्ट से, तो इसका कुछ वजह है, इसका कुछ मतलब है और इसमें चीज़ें आपको क्लियर कट बताई जा रही हैं कि आपको कुछ लेसन्स और सीखने की ज़रूरत है। माना कि आपने 3D में बहुत सारा वर्क अपने ऊपर किया, सेल्फ लव किया, मंत्रा चैंटिंग की वगैरह वगैरह, बहुत कुछ किया, फिर भी आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। और आपकी जब तक अवेकनिंग नहीं हुई है तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी और जर्नी आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से आपको सेपरेट कर दिया जाता है ताकि कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ कराई जाएँ और 3D की जो दुनिया है उसकी सच्चाइयाँ आपके सामने रखी जाएँ और आप ब्रह्मांड की सच्चाइयों को जान सको। ब्रह्मांड में कितने रहस्य पड़े हैं और कैसे हमारा जन्म हुआ और हमारा जन्म लेने का मकसद क्या था और क्यों हम इस पृथ्वी पर आए और किस लिए आए हैं और क्या करने आए हैं। तो इन चीज़ों के जो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, हमारे माइंड में घूमते रहते हैं हर वक्त, तो इनका आंसर बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं, ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। तो जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं और उस पर ही हमें वर्क करना होता है और इसी वजह से डिवाइन हमें अपने ही काउंटर पार्ट से अलग कर देते हैं ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें और अकेले होकर अपने पर ही फोकस हो सके और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वर्क करने की ज़रूरत होती है और पहले ये बातें समझ में नहीं आती हैं। शुरू में ये चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो इसी वजह से आपको अपने ही काउंटर पार्ट से अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको। तो रीयूनियन तो डिवाइन के हाथ में है और डिवाइन चाहेंगे तो रीयूनियन पॉसिबल है और ये बहुत इजी है क्योंकि डिवाइन तो चाहते ही हैं कि सबका रीयूनियन हो, सब अपने जर्नी को लेकर आगे बढ़ें और जो उनका मकसद है, जिसके लिए वो इस धरती पे आए हैं, जो उनका सोल पर्पस है, वो करे और यहाँ से जाए। ठीक है, तो डिवाइन तो ऐसा चाहते ही हैं, बट फेमनाइन क्या होता है कि कभी कभी अपने जो सोल पर्पस है उसको वो भूल जाती है और ऐसे में ही जर्नी लंबी हो जाती है और उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं और उनको सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सेपरेशन का कुछ मकसद है और वो मकसद पूरा हो जाने के बाद फिर दोनों को रीयूनाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो रीयूनियन किनका पॉसिबल है? देखिए, जो 3D में जिनका यूनियन हो चुका है उनका रीयूनियन पॉसिबल है और जिनका यूनियन नहीं हुआ है तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ उसमें हैं। अगर डिवाइन चाहेंगे कि वो डिफ़िकल्टीज़ अगर उनके लाइफ में मतलब कि अगर कार्मिक उनके लाइफ में बने हुए हैं और कार्मिक को अगर उनकी लाइफ से अगर हटाया जा सकता है तो अगर पॉसिबल है तो डिवाइन ऐसा करेंगे। और ये बिल्कुल आपके कर्मा पे डिपेंड करेंगे कि आपने पास्ट लाइफ में कितने अधिक गुड कर्मा किए हैं और आपने पास्ट लाइफ में कितना कमाया है। तो ये सब कुछ आपके पास्ट लाइफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत सारी सोल्स ऐसे हैं कि वो सोल पर्पस भी कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, फिर भी उनका रीयूनियन नहीं कराया गया है, उनको अकेले ही रखा गया है। परंतु बहुत सारी सोल्स ऐसे हैं कि जो कि मतलब उनका रियूनियन भी हुआ है और वो अपने घर गृहस्थी में भी हैं, अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में और लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको कंडीशन पे डिपेंड करेगा और उनके पास्ट लाइफ के कर्मा पे सब कुछ निर्भर करता है। तो ये तो उनकी एनर्जी चेक करने पर ही पता चलेगी कि उन्होंने पास्ट लाइफ में कितना अधिक कमाया है, गुड कर्मा कितना किया है और कितने अधिक उनके ऊपर कार्मिक बैगेजेज हैं। तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है, कार्मिक बैगेज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज मैं अपना बताती हूँ कि कैसे मुझे ट्रिगर दिया गया और कैसे मुझे सेपरेट किया गया।
तो देखिए, मुझे तो पहले जर्नी के विषय में नहीं पता था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। हाँ, हालांकि मुझे ये बातें पहले से पता थी कि मैं कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ बाकी लोगों से, और मेरे चक्रास पे भी काम चल रहे थे, और कुछ सिम्टम मुझे एंजेलिक सिम्टम मुझे मिलते रहते थे। ठीक है, तो जैसे कि गाइडेंस, जैसे एंजेलिक गाइडेंस होता है ना, उस तरीके से मुझे कुछ कुछ रिसीव चीज़ें होती रहती थी, परंतु फिर भी मैं जर्नी को लेकर सीरियस नहीं थी और बिल्कुल अपने सोल पर्पस से बिल्कुल अनजान थी। ठीक है, तो मैं अपने जीवन की एक घटना बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं 3D में कितने व्यस्त थी, मस्त थी और बिल्कुल हर बात से अनजान थी। ठीक है, और कैसे मेरी अवेकनिंग करा दी गई। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, मैं किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर्स के टच में नहीं थी, और कुछ भी मैंने किताब बुक्स कुछ भी नहीं पढ़ रखा था, और कहीं से मुझे कोई नॉलेज नहीं था, और मैं बिल्कुल 3D में मस्त थी, अपने बच्चों में मस्त थी, अपने पति में मस्त थी, और अपने घर गृहस्थी में मस्त थी, और मुझे बिल्कुल अपना सोल पर्पस याद नहीं था कि मुझे कुछ अलग भी करना है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कर रही हूँ उसमें ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, और पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ सब कुछ, और यही मुझे करना है। ठीक है, कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, और यही मैं कर रही थी। अचानक से एक कपड़ा बेचने वाला मेरे घर आया, और ये कपड़ा बेचने वाला अक्सर आया करता था मेरे घर, और पूरे कॉलोनी में आया करता था, और वो बाहर से कपड़े लेकर के आता था, और वो कॉलोनी में सबको देता था। उसके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े होते थे, महंगे कपड़े होते थे, तो वो बाहर से लेके आता था, और साल में 1-2 बार आता था वो। तो उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने खोला और मैं कपड़े वगैरह लेने लग गई। ठीक है, तो कपड़े लेने में बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई, और मैं कपड़ों में ही इतनी खो गई कि मतलब मुझे कुछ का होश ही नहीं रहा कि मेरे किचन में क्या कुछ चढ़ा हुआ है, चीज़ें कुछ जल रही हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे पति कहाँ हैं, मेरा हर चीज़ को मैं भूल गई, और इतनी डीपली मैं खो गई कपड़ों में कि मैं खुद का मेरा होश नहीं था, और मैं कपड़े लगातार बोली जा रही थी, ये दिखाइए फिर वो दिखाइए। मैं सभी कपड़ों को बार बार से उलट पुलट कर देख रही थी। इतने में अचानक एक व्यक्ति आया मेरे घर, और वो भी बेल बजाया, और मैंने देखा उसकी तरफ, तो मैंने उसे इशारा किया कि आप अंदर आ जाओ। तो वो व्यक्ति अनजान था और आ गया, और जहाँ मैं कपड़े ले रही थी वो बाहर का ही एरिया था मेरे घर का। तो उसने मुझसे कहा कि मैडम, मैं आश्रम से आया हूँ और मुझे डोनेशन चाहिए। तो मैंने कहा रुको थोड़ी देर, अभी देती हूँ। तो वो व्यक्ति खड़ा होकर के किनारे देखने लगा, और वो देखने लगा कि मैं कितनी मसरूफ़ हूँ कपड़ों को लेकर के। तो इतने में मैं फिर से कपड़े में देखने में व्यस्त हो गई, और वो फिर से मुझे बोला कि आपको कपड़ों की पड़ी है, आपको इतना चिंता नहीं है कि मुझे पैसे देने हैं, आपको तो सिर्फ कपड़े की ही चिंता है। ऐसे उसने मुझे कमेंट किया, और मुझे इतने में गुस्सा आ गया, बहुत भयंकर वाले मुझे गुस्सा आ गई। और क्योंकि मैं फायर साइन हूँ तो मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो गई। और मैंने कहा कि आप होते कौन हो मुझे कपड़ों के विषय में ऐसा बोलने वाले? मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, और मैं चाहे कपड़े कितने भी खरीदूँ, क्या तुम्हारे पैसे से मैं खरीद रही हूँ? तो ऐसे मैंने और ज़्यादा उसे बातें सुनाई, और वो व्यक्ति गुस्सा हो कर के बिना पैसे लिए हुए चला गया। चूँकि मैं गुस्सा हो गई थी, इसलिए मैंने उसे देने की कोशिश भी नहीं की, और वो रुका भी नहीं, और इतनी बातें वो बोल करके चला गया। और मैं समझ नहीं पाई कि ये कौन व्यक्ति था, और इसकी चर्चा मैंने 2-4 लोगों से की, यहाँ तक कि मैंने अपने काउंटर पार्ट से भी इसकी चर्चा की कि इस तरीके का एक व्यक्ति आया था, और मुझे इस तरीके से उसने गुस्सा दिलाया, और मैंने ऐसे ऐसे उसको जवाब दिया। ठीक है, तो
ये मेरे लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था और मुझे बिल्कुल ही याद नहीं आया। वो मेरा सोल पर्पस मुझे याद दिलाने आया था वो व्यक्ति, और वो डिवाइन के द्वारा भेजा गया था। क्योंकि ऐसे कोई भी व्यक्ति आपके घर में आकर के आपको ये नहीं कह सकता कि आप पैसे दो, और इतनी खरी खोटी आपको सुना के जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती है। ठीक है, वो कोई व्यक्ति कार्मिक होगा या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा आएगा तो आपसे गिड़गिड़ा कर पैसे लेगा, और आपको मतलब इस तरीके से वो नहीं बोल सकता कि आप इन चीज़ों में इतने मसरूफ़ हो कि आपको यहाँ तक याद नहीं कि मुझे पैसे देने हैं, पूरा हक के साथ। ठीक है, तो वो व्यक्ति मुझे झिंझोड़ के तो चला गया, लेकिन मैं फिर भी जाग नहीं पाई। और डिवाइन ऐसा देखते हैं कि जब डिवाइन फेमनाइन नहीं जागती हैं इतना ट्रिगर देने के बाद भी, और मेरे काउंटर पार्ट भी लगातार मुझे कोई कोई बात के लिए वो ट्रिगर दे रहे थे लगातार, और मैं उन बातों पे लड़ पड़ती थी और उनका उत्तर उनको दे दिया करती थी, जिससे वो थोड़ी देर में मसला फिर वहीं सॉल्व हो जाता था और ख़त्म हो जाता था बातें। और बात फिर ऐसा नहीं होता था कि वो बात फिर मतलब उसका असर मेरे सब मतलब अंदर तक चले जाए और मैं उससे जाग जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो इन चीज़ों को एंजल्स देखते हैं और नोटिस करते हैं कि कौन कितने से जग जाए तो काम चल जाए, और अगर नहीं जगते हैं कोई तो फिर उनको सेपरेशन दे दिया जाता है। तो उसी वक्त कुछ ऐसी बातें हुई और ये डिसीजन ले लिया गया कि मुझे सेपरेट कर दिया जाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए सेपरेशन में रखा गया, और 2 साल के सेपरेशन में भी मैं गुस्सा होती थी, अपने ही काउंटर पार्ट पे सारे ब्लेम करती थी। और फिर भी मुझे बहुत सारे डिवाइन के नॉलेज हुए और मेरी अवेकनिंग करा दी गई। और मुझे क्या बोलूँ कि मैं किस तरीके का मुझे अनुभव हुआ, और बहुत दिनों तक मेरी क्लिंजिंग चली, सोल की क्लिंजिंग हुई और डार्क नाइट से मुझे गुजारा गया। तो जब ये प्रोसेस सारा ख़त्म हो गया तो फिर मुझे फिर से रीयूनियन में मुझे लाया गया और रीयूनाइट कर दिया गया अपने काउंटर पार्ट से। और फिर धीरे धीरे अब बैलेंसिंग का टाइम था, तो धीरे धीरे मेरी बैलेंसिंग हुई मेरी एनर्जी की। तो जैसे ही मेरी एनर्जी की बैलेंसिंग हुई तो फिर चीज़ें सब कुछ धीरे धीरे फिर करके सब चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग गई। तो रीयूनियन किन का पॉसिबल है और किन का नहीं पॉसिबल है, ये तो उनके कर्मा पे डिपेंड करेंगे, और उनके पास्ट लाइफ जो भी सिचुएशंस रहे हैं, गुड कर्मा हैं उनके, उस पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि पास्ट लाइफ में मैंने बहुत सारे अच्छे वर्क किए हैं, जिस वजह से मैं अपने काउंटर पार्ट से मिली भी, और फिर मेरा रीयूनियन भी हो गया और मैंने ईज़िली इस जर्नी को कंप्लीट किया। और मैं हंसी खुशी से अपने घर परिवार में हूँ, और इस जर्नी को भी मैं अच्छे से समझती हूँ, 3D की दुनिया को भी मैं अच्छे से समझती हूँ, और मैं 5D की दुनिया को भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तो अब मैं अपना सोल पर्पस ही कर रही हूँ, और यही मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य है कि मैं और कितने लोगों की मदद कर पाऊँ जो कि अभी सोए हुए हैं और जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऊपरी तौर से जागने से कुछ नहीं होने वाला है, जागना तो सोल से ही होता है। ऊपर तौर पर कितना भी किसी को जगाओ वो इंसान फिर से सो जाता है, बार बार सो जाता है। आप कितना भी कोशिशें कर लो तो सोल लेवल पर जागना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और जब तक आपकी सोल की अवेकनिंग नहीं की जाएगी, चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, फिर यूनियन क्या फिर रीयूनियन क्या। तो जर्नी तो रीयूनियन के बाद ही कंप्लीट होती है, जैसे कि मेरी हुई है। तो सोल पर्पस हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, ना ही आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो जब भी आप
डिवाइन के काम में हेल्प करते हो, यूनिवर्स के काम में बाधा नहीं पहुंचाते हो और उनके लिए आप कुछ ना कुछ करते हो, तो इससे यूनिवर्स आपके लिए भी सोचते हैं कि आपके लिए क्या किया जाए। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से यूनिवर्स पे डिपेंड करेगी और आपके सोल पर्पस पे भी डिपेंड करेगी कि आप कितने ईमानदारी पूर्वक अपना सोल पर्पस करते हो। तो जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल, यूनिवर्स यही चाहेंगे कि आपको रीयूनाइट कर दिया जाए। और अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हुआ तो 5D में तो आप कनेक्टेड ही हो एक दूसरे से। तो इस जर्नी का अंतिम स्टेज तो रियूनियन ही होता है।